हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ हल छठ, जिसको कि ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये व्रत महिलाएं पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत को रखने से संतान संबंधी जो कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वो दूर होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी बहुत ज़्यादा पुत्र के लिए दवा कराई या फिर बहुत ज़्यादा समस्या से झेल रहे हैं, तो आप जो है इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस बार ये व्रत धारण करना बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जा रहा है। तो आप सभी यदि पुत्र संबंधी कोई संकट है तो ज़रूर धारण करें। और जिन माताओं के पुत्र हैं वो पुत्र की दीर्घायु के लिए, उन्नति के लिए, सलामती के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो सब मिलाकर इस महिलाएं ही इस व्रत को धारण करती हैं। तो चलिए, व्रत की विधि, नियम, जो संपूर्ण छोटी बड़ी जानकारियां हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, सर्वप्रथम सुबह सुबह आप जगिए और जैसे आप अपने घर की साफ सफाई करती हैं, क्योंकि पूजा जो है वो नियम तो यही है कि जैसे जीवित पुत्रिका व्रत में तालाब के पास जाकर पूजा होती है उस तरह हो, लेकिन अब समय हर चीज़ का बदलता जा रहा है। लोग जो है वो अकेले अकेले हर चीज़ पूजा पाठ या इस तरह से करना पसंद करते हैं और कर भी रहे हैं। तो इसके लिए जब पूजा घर पे होगी तो घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। विशेष ये पूजा चाहे आंगन में होती है, छत पे होती है, सब मिलाकर बोले तो खुले स्थान पे इस पूजा को किया जाता है। तो अच्छी तरह से आंगन में, छत पे, जहाँ भी आपको पूजा करना है वो साफ सफाई अच्छी तरह कर लें। और सुबह सवेरे ही व्रत का संकल्प ले लीजिए। जैसा कि नाम आप जानते हैं कि नाम, स्थान, गोत्र सब बोल करके और संकल्प लेकर के भगवान से कहिए कि यदि पुत्र आपके हैं तो उनको सुरक्षित रखें, दीर्घायु रखें। और यदि पुत्र नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी भगवान श्रेष्ठ और योग्य उत्तम संतान की प्राप्ति कराएं। देखिए, शास्त्रों में इस व्रत को कहा जाता है कि आज के दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जन्मदिन है, यानी कि उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए भी ये व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि इस व्रत को रखने से निसंतान दंपति की गोद भर जाती है। लोलार कुंड में स्नान भी आज के दिन बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो स्नान की विधि तो अलग है। अब चलिए, क्या करना है पूजा में उसको देख लीजिए। इस व्रत में आपको एक साफ़ सुथरी और नई साड़ी ही पहननी होती है। साड़ी सूट जो भी आप पहनते हैं, तो नई साड़ी, नया वस्त्र आपको पहनना है। नया वस्त्र पहन लें और इसमें पूजा में आपको कुश की आवश्यकता लगेगी। आप जानते हैं कुश क्या होता है। कुश घास होती है जो कि पूजा पाठ इत्यादि में प्रयोग होती है। तो कुश लगेगा और पलाश लगेगा। पलाश आप जानते हैं जिससे नाग पंचमी में जिन पत्तों पे पूजा की जाती है तो वही पलाश होता है और कुश होता है। इन दोनों को आज के दिन जो है बाज़ार में आसानी से मिल भी जाती है ये चीज़ें। तो इन दोनों को लेकर के घर में थोड़ा सा मिट्टी का स्थान है या फिर छत पे थोड़ी सी मिट्टी ला करके, जैसे मिट्टी इतनी कि उसमें ये चीज़ें दबाई जा सके, तो जैसे ये दिखे कि मिट्टी में ये चीज़ें उगी हुई हैं, इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी रख करके जड़ में और इन चीज़ों को वहीं लगा दीजिए। कुश और पलाश दोनों को लगाया जाता है। विशेष पूजा उन्हीं के ऊपर होती है। तो कुश पलाश को लगा लीजिए और वहीं पे छोटा सा आपको पोखरे का निर्माण करना होता है। अब पोखरा बनेगा कैसे, छत पे या फिर बाहर पोखरा बनाना तो मुश्किल है। तो यदि थोड़ी बहुत मिट्टी का स्थान है तो आप थोड़ा सा खोद लें, चाकू से, चम्मच से, किसी भी चीज़ से खोद लें। और नहीं है तो थोड़ी सी मिट्टी लाएं। मिट्टी को जैसे बच्चे घर बनाते थे, आप जानते होंगे, जैसे छोटे बच्चे घर बनाकर खेलते थे बाहर पहले, अब तो ऐसी बच्चों की भी व्यवस्था नहीं है, उस तरह से बना लें छोटे से घर जैसा और उसमें तालाब बना लें। तालाब बना करके बीच में एक बांध टाइप तैयार किया जाता है। यानी बीच में एक जैसे कहें कि जैसे आप जानते हैं कि रोड पे आने जाने के लिए दोनों तरफ जो नदी होती है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, उस तरह से बीच में थोड़ा सा एक बांध टाइप तैयार कर लें। और ऐसे तैयार करके छोटा सा पोखरा, मतलब एक छोटा सा रूप तैयार करना है बस पूजा के लिए। तो बस इतनी सी तैयारी कर लें। नई साड़ी पहन लें। कुछ पलाश का जो मैंने बताया कि वो गाड़ लें आप थोड़ी सी मिट्टी में। अब उसके बाद पूजा के लिए आपको एक चीज़ और बता दूं आपको। सुबह सवेरे जब आप उठेंगे तो आप ब्रश आज के दिन नहीं करेंगे। ब्रश, टूथपेस्ट आज के दिन नहीं किया जाता है। और आज के दिन महुए की दातून बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अब महुआ तो मिलने से रहा, महुआ तो शायद आपको मिल जाए, बाज़ार में महुआ मिल जाएगा, लेकिन महुए की दातून शायद मिल जाए तो कर लीजिए, नहीं मिले तो क्या कहना। तो नहीं मिलता है तो आपको जो भी दातून मिलती है, जैसे आम और नीम को छोड़ दीजिएगा, बाकी बहुत सारी दातून मिलती हैं बाज़ार में अलग अलग तरह की चीज़ों की, तो उनसे लेकर दांत साफ़ कर लीजिएगा। दांत साफ़ करने के बाद अब आपको जो पूजा विधि मैं बता रही हूँ उस पर चलिए। और ये ले लेना है। पूजा में जो है विशेष क्या रखना है दोस्तों
कि आपको थोड़ा सा महुआ ज़रूर रखना है। महुआ और दही का भोग लगाया जाता है छठ मैया को। आज के दिन जो है छठ मैया की विशेष पूजा होती है। एक छठ तो हम लोग जो करते हैं कार्तिक महीने में, तो इसमें महुआ और दही का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, दही में और महुआ का भोग लगाने के लिए इसमें चाहिए पलास का ही दोना, पलास के पत्ते का दोना। तो वो तो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। जहाँ पे जो ये प्लेट वगैरह, जो चाट वगैरह खाने के लिए प्लेट मिलती हैं, वहाँ पे आपको ये दोना आराम से मिल जाएगा, तो ले लीजिएगा। दही और महुआ पुत्र के हिसाब से भोग भी लगाया जाता है। जैसे एक पुत्र है तो एक पुत्र के लिए 3 जगह पे भोग लगता है। 3 प्लेट में, जो पलास का पत्ता का जो प्लेट बताया मैंने, उसमें 3 स्थानों पे थोड़ी सी महुआ और थोड़ी सी दही एक ही प्लेट में रखना है। तो एक ही प्लेट में दोनों चीज़ें रखनी है और 3 जगह पे 3 प्लेट एक पुत्र के लिए लगाया जाता है। तो अब पुत्र के हिसाब से देख लीजिए, जिसके जितने बेटे हैं उसके अनुसार इस तरह से भोग लगा दीजिएगा। सर्वप्रथम क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपने कुश और पलास को मिट्टी में गाड़ करके रखा है, उनके ऊपर कोई वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्र में आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, ब्लाउज की कोई पीस है वो भी चढ़ा सकते हैं, कोई कपड़ा, कोई चुन्नी, कुछ भी चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद जो श्रृंगार की सामग्री है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, सारी चीज़ें वहाँ चढ़ा दीजिए। अब चढ़ा करके आज के दिन पूजा में जैसे कि एक दीपक जलाया जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पूजा में या फिर जो खाना वगैरह बनाने में जो पकवान आप बनाएंगे, उसमें किसी भी तरह से गाय के दूध का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन है और आज के दिन जो है कृष्ण का और बलराम का प्रेम गायों से था। तो गाय की जो है आज के दिन गाय के दूध का, घी का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है, ना तो खाने में ना तो पूजा में। तो मत कीजिएगा। भैंस के दूध, दही, घी, जो भी चीज़ें आप पूजा में लगाएंगे वो इसी चीज़ से। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, आज महुए का भी एक पकवान बनता है। महुए का जैसे कि मीठा पुआ बनता है महुए का, यदि आता है तो बना लीजिएगा, महुआ मिले तो बना लीजिएगा, तो मीठा पुआ बना लीजिएगा और वो भी भोग में लगाया जाता है। और जो आपने तालाब बनाया है कुश और पलास लगा करके, उसके नीचे जो आपने छोटा सा तालाब बनाया है, उसमें एक चीज़ रखी जाती है, जैसे कि पान, सुपारी और सिक्का। पुत्र के हिसाब से, जैसे एक पुत्र है तो पान, सुपारी और सिक्का, ये तीनों वस्तुएं उस जल में डाली जाती है जो आपने छोटा सा बनाया। और डाल करके उसी में जब आप डालें, उसी समय आप छठ माता से प्रार्थना करें कि पुत्र दीर्घायु हो, या फिर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति हो कीजिएगा। मान्यता के अनुसार ये व्रत बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है। कहते हैं लोग कि इस व्रत को करने वाले की गोद शीघ्र भर जाती है, तो कर लीजिएगा ऐसा। और हाँ, रही बात ये कि आप व्रत कब खोलेंगे इस व्रत में, तो देखिए अलग अलग अपने स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये व्रत रखा जाता है। आपके परिवार में जिस विधि से रखा जाता है उस तरह व्रत रखिएगा। और यदि आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि शाम के समय, जब शाम के समय ही ये विशेष पूजा जो मैं बता रही हूँ, पूरे दिन तो कोई विशेष पूजा होती नहीं है, शाम को ये विशेष पूजा होती है। सामूहिक पूजा हो जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो अकेले भी कर लें जैसे मैं बता रही हूँ। तो बस इतनी सी पूजा करिए और एक दीपक जलाइए, धूप बत्ती, कपड़ा वगैरह आपने चढ़ा लिया, सारी चीज़ें चढ़ा करके भोग लगा दीजिए। भोग लगाकर वही हाथ जोड़ करके बैठ के छठ माता से प्रार्थना कीजिए। यदि आपको गाना, गीत, ये सारी चीज़ें आती हैं तो गाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्रणाम करके उठ जाइए। अब बस इसके बाद जो किया जाता है दोस्तों, वो होता है जैसे ऋषि पंचमी का व्रत जो लोग रखते हैं, उसमें तीनी का चावल और दही खाते हैं शाम को व्रत खोलते समय। तो यदि आप शाम को व्रत खोलती हैं, पूजा के बाद तुरंत बाद, जैसे क्षेत्रीय मान्यता होती है वैसे कीजिए। वैसे ये व्रत शाम को खोलने में कोई दोष नहीं है, तो आप दही और चावल खा सकते हैं, तिन्नी के चावल का। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज खेत में जुती हुई, बोई हुई कोई भी सब्जी, फल इत्यादि नहीं खाया जाता है। आप सूखे मेवे खा सकते हैं। गाय का दूध मत लीजिएगा, भैंस का दूध, दही, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो तिन्नी का चावल जो कि नवरात्रि वगैरह व्रत में हम प्रयोग करते हैं, जो व्रत सामक नहीं, तिन्नी का चावल, तो वो ले लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा और बना करके दही के साथ खाया जाता है बिना नमक के, तो खा लीजिएगा। इस तरह से करके व्रत खोला जाता है। कई स्थानों पे इस व्रत में भी चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने गणेश चौथ में दिया। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने के बाद जो है आप अपना व्रत जैसे कि चाय, पानी वगैरह पीकर खोल सकते हैं। और रही बात ये कि व्रत आप रखें कैसे, तो देखिए ये व्रत तो रखने की मान्यता है निर्जला, तो शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को तिन्नी चावल वगैरह खा करके व्रत खोल दिया जाता है। उसके बाद आप चाय, पानी, फल जो भी
खाएं पिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हल वाली चीज़ें, क्योंकि इस व्रत में हल की पूजा भी की जाती है। जैसे हल आपको छोटा सा मिल जाए तो आप जैसे हलखष्ठी माता का पूजा कर रहे हैं तो वहीं पे हल भी रख लीजिए, क्योंकि बलराम जी का ये अस्त्र है तो उसकी पूजा की जाती है। और साधारण आप समझ सकते हैं कि जिस व्रत में जिस चीज़ की पूजा की जाती है उसका सेवन नहीं किया जाता है, तो बस हल से जुटी हुई चीज़ों का सेवन आज के दिन इसीलिए नहीं किया जाता है। तो ये कर लीजिए दोस्तों। और ऐसा करने के बाद आपको जैसे कि व्रत निर्जला रखें, चंद्र को अर्घ दे, यदि आपके यहाँ का नियम है। चंद्र को अर्घ देने के बाद आप जैसे कि दही चावल जो मैंने बताया, तिन्नी का चावल और दही वो खा सकते हैं, या फिर नहीं खाना चाहते हो तो आप चाय, दूध, पानी, फल जो भी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। तो ऐसा करके जो है आप अपना व्रत कर लें। एक और चीज़ करनी होती है, जब पूजा संपूर्ण हो जाए या फिर पूजा के बीच में जब भी करना चाहे तो एक चीज़ की जाती है। जैसे यदि आप ये नियम जानते हो तो जैसे एक गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में एक नियम है, पता नहीं आपकी तरफ होगा या नहीं, कि बहनें स्नान करके और भीगे वस्त्र में ही कुश में गांठें लगाती हैं। तो कुश में गांठें लगाने का नियम यहाँ भी है, जैसे गोवर्धन पूजा में है वैसे यहाँ भी है, क्योंकि वो पूजा भी बलराम के लिए होती है, वैसे ही ये पूजा भी है। तो उसमें कुश में 3 गांठें लगाई जाती हैं। एक पुत्र के हिसाब से 3 गांठें लगती हैं। एक पुत्र जिसका है वो 3, अब उसके अनुसार गिन लीजिए, जितने पुत्र हैं उसके अनुसार 3-3 गांठें आप लगाते जाइए। तो इस तरह से कीजिए। और महिलाएं यदि सामूहिक रूप से एक स्थान पर बैठी रहती हैं तो वहाँ गीत गाना गाती रहती हैं और अपना इस तरह से करके हलखष्ठी माता का व्रत पूर्ण होता है। अगले दिन आप जो है अनाज से, शुद्ध अनाज से आप अगले दिन सूर्योदय हो जाए, इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है। अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद आप अपना स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद जैसा जानते हैं कि इतना बड़ा हमने व्रत रखा, थोड़ा सा कुछ दान पुण्य के लिए निकाल दीजिए, उसके बाद आप स्नान कीजिए। उसके बाद जो है आप भोजन कीजिए। भोजन से पहले गौ माता को थोड़ा सा निकालिए, गाय कुत्तों के लिए निकालिए। तो इस तरह से करके दोस्तों आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है। अब एक चीज़ आपके मन में आएगी कि जो सिक्का सुपारी आपने डाला था तालाब में वो क्या करें, तो उस तरह से तो डाला जाता है जैसे कि बड़े तालाब में सामूहिक रूप से पूजा करते हैं तो छोड़ देता है, कोई निकालता नहीं। लेकिन इस तरह से इस सिक्का सुपारी को यदि आप आंगन में, कच्चे आंगन में पूजा की हैं तो आप जो है इसको वहीं पे दबा सकते हैं या फिर निकाल कर इसे अपने पर्स में रख सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विशेष एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि महुए का व्यंजन, कुछ भी भोजन महुए का ज़रूर बनाना चाहिए, और गाय के दूध, दही का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिया जलाने के लिए घी का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। और पलाश और कुश की पूजा आज कर लीजिएगा छठी माता के नाम से। देखिए छठी माता इनको बोला जाता है, जैसे कि हम लोग छठी माता का कार्तिक में पूजन करते हैं, वैसे ही हलखष्ठी माता की पूजा से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।